आज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो टॉपिक है वो है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ पैरिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ पैरिटी। सो बच्चों, जो पैरिटी है, सबसे पहली चीज़ ये आती है कि इस पैरिटी की ज़रूरत हमें क्यों पड़ रही है। देखिए, जब हमारा डेटा, हमें पता है कि हम जितना भी अपने डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, डेटा को हम ट्रांसमिट करते हैं, तो हमें ये बात पता है कि वो डेटा जब ट्रांसमीटर एंड से ट्रांसमिट करते हैं तो वो डेटा ट्रांसमीटर से रिसीवर एंड तक जाता है, और ट्रांसमीटर एंड से रिसीवर एंड में जाने पर उस डेटा में क्या हो सकती है, कुछ कमियां आ सकती है, हमारा डेटा करप्ट हो सकता है ड्यू टू एनी रीजंस। ठीक है, तो आपको पता है डेटा क्या है। डेटा है यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एंड वर्ड्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ बाइट्स। वर्ड इज कॉम्बिनेशन ऑफ बाइट्स, एंड बाइट्स आर combination of bytes are combination of bits। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो डेटा है इट इज द सीरीज और कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स। ठीक है, डेटा कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स, जैसे हम लिखते थे 0 1 1 1 0 1 1 1, ठीक है, एक्सेट्रा। तो जब हम इस डेटा को ट्रांसमीटर से रिसीवर एंड पर ट्रांसमिट करेंगे तो हो सकता है कि डेटा जब ट्रांसमीटर से रिसीवर एंड पर ट्रांसमिट होगा, हो सकता है इसमें कोई भी 0 की जगह 1 में कन्वर्ट हो जाए। 1 के हमने तो 0 भेजा इस साइड में, यहाँ पे 0 1 0 1 1 0 ये भेजा, लेकिन जब वो ट्रांसमिट होकर रिसीवर एंड से गया तो वो ऐसा हुआ, ये जो डेटा है वो 0 1 0 इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। तो आपकी कोई बिट क्या हो गई, आपकी करप्ट हो गई। तो इन बिट्स में, यानी जब आपने जो डेटा भेजा वो डेटा ट्रांसमीटर एंड से रिसीवर एंड पर भेजने पर जब उस डेटा में जो चेंजेस आए हैं, इन चेंजेस को, मतलब आपने भेजा तो ट्रांसमीटर के लिए वाला था और रिसीवर के लिए नहीं वाला, यानी आपको एरर बेस्ड डेटा जो है, मतलब उस डेटा में क्या है, त्रुटि है, एरर्स है। तो इन एरर्स को रिड्यूस करने के लिए, इन एरर को पता लगाने के लिए और उस ओरिजिनल डेटा को रिसीवर पे दोबारा रिसीवर तक करेक्ट पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी हम ट्रांसमीटर से कोई डेटा भेजते हैं तो हम उसके अंदर एक एक्स्ट्रा बिट ऐड कर देते हैं। तो हमें पता है कि हमारा जो डेटा है वो ASCII फॉर्मेट में मिलता है, और ASCII फॉर्मेट जो है वो 7 बिट फॉर्मेट में है। ठीक है, तो जितना भी डेटा आप भेजेंगे वो 7 बिट फॉर्मेट में भेजेंगे। ठीक है, 7 बिट का होगा। अब हम इस 7 बिट में हमेशा 1 बिट ऐड करते हैं, तो टोटल कितनी हो जाएंगी आपकी 8 बिट्स। ये जो एक्स्ट्रा बिट है, ये बिट को हम कहते हैं पैरिटी। ठीक है, सपोज जैसे मैंने कहा कि 1 0 0 0 1 0 1 ये है, तो ये तो होंगे 7 बिट्स आपके, और यहाँ मैंने ये एक्स्ट्रा बिट यहाँ पे ऐड कर दिया। तो ये जो आपकी पैरेट, इसको हम बोलते हैं पैरेटा। तो हम ये कहते हैं कि ट्रांसमिशन के टाइम पे किसी भी तरीके से डेटा में प्रोड्यूस होने वाली जो एरर है उसे हम क्या करेंगे, उसको हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। तो पहले हम पता लगाएंगे, तो किसी भी डेटा का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा बिट को ऐड कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा बिट। टेक्निकली हम उसको बोलेंगे पैरिटी। क्या बोलेंगे, पैरिटी, या आपकी हो गई पैरिटी। ठीक है,
हमें इजीली ये पता लग जाएगा कि हमारे डेटा में कहाँ गलती आई है। समझ आ रही है मेरी बात? अब जो आपकी ये पैरिटी बिट्स हैं, ये आपकी दो टाइप की होती हैं। दो टाइप की आपकी जो बिट होती हैं, मतलब पैरिटी बिट आर ऑफ टू टाइप्स। इसको आप नोट करें 2 मिनट। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब ये जो आपकी पैरिटी बिट है डिजिटल में, जो आपकी पैरिटी बिट है, ये देखिए, पैरिटी बिट जो है, पैरिटी बिट जो हम क्या करते हैं 7 बिट एसआई फॉर्मेट में जो हम एक एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। ठीक है, तो आपका जो पूरा फॉर्मेट है वो 8 बिट का बन जाता है। ठीक है, 7 बिट प्लस 1 बिट एक एक्स्ट्रा, कितनी हो गई 8 बिट। और ये हमेशा 1 बिट हमेशा एमएसबी साइड पे होगी। किस साइड पे? एमएसबी। ठीक है, इस 8 बिट का मतलब क्या हो गया? 8 बिट कितने का होता है? वर्ड। 8 बिट का बन जाता है वर्ड बन जाता है, मतलब आपका जो फॉर्मेट होगा वो वर्ड में होगा। 8 बिट की क्या होती है? 4 बिट की निबल्स होती है और 8 बिट की क्या होती है? वर्ड होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब आपकी जो पैरिटीज होती हैं इट इज ऑफ 2 टाइप्स। एक तो आपकी होती है इवन पैरिटी और एक आपकी होती है ऑड पैरिटी। क्या होती है? पैरिटी आर ऑफ 2 टाइप्स। एक होती है इवन और एक होती है ऑड। इवन होती है आपकी सम और ऑड होती है आपकी विषम। सम और विषम। ठीक है, इसके बाद में सम और विषम। अब इसको आप कैसे पहचानेंगे? सम का मतलब ये है कि उस 8 बिट फॉर्मेट के अंदर नंबर ऑफ जो वंस होंगे, क्या होंगे? 8 बिट फॉर्मेट में, इन 8 बिट फॉर्मेट नंबर ऑफ वंस आर इवन, यानी 2, 4, 6, 8 एक्सेट्रा। इसी तरह विषम में आप क्या करेंगे? इन 8 बिट फॉर्मेट ऑफ वर्ड the number of ones are odd, means 1, 3, 5। ठीक है, इस चीज को देखिए, मैं इसको एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। ठीक है बच्चों, तो जैसे मैं एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे मेरा कोई एसआई फॉर्मेट है, जैसे एसआई फॉर्मेट ए ले लीजिए। ठीक है, एसआई फॉर्मेट में एग्जाम्पल बताती हूँ। एसआई फॉर ए के लिए आप एसआई लिखिए, तो ए के लिए जब आप एसआई लिखोगे तो ये वैल्यू आएगी 100 समझ आएगा? तो ये जो फॉर्मेट है एसआई फॉर ए, क्या होगा इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो एसआई फॉर्मेट तो किसका होना चाहिए? 7 बिट्स का, और 7 बिट्स है
लेकिन मुझे यहाँ पे क्या करना है, पैरिटी को चेक करना है। तो आप क्या करेंगे, पैरिटी के लिए जब आप इस डेटा को ट्रांसमिट करोगे, जब आप इस डेटा को ट्रांसमिट करोगे और आपको क्या बनानी है, इवन पैरिटी बनानी है। ये तो आपका एक एग्जाम्पल होगा, ये तो आपका फॉर्मेट जो दिया होगा। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा बिट को ऐड करेंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक्स्ट्रा बिट को ऐड कर, यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा बिट या कह सकते हो पैरिटी। अब यहाँ पे क्या है, ये नंबर हम चेंज करके इसको ओरिजिनल डेटा। अब सपोज मैंने जैसे लिखा कि दो टाइप की पैरिटी होती है, तो अगर मुझे इसको इवन पैरिटी बनाना है तो मुझे इवन नंबर ऑफ वंस रखने पड़ेंगे। तो अब अगर मुझे इसको बोला गया कि इसको इवन पैरिटी बनाओ, तो अगर मैं यहाँ पे एक ऐड करूँगी, अगर मैं यहाँ पे एक ऐड कर देती हूँ, तो एक ऐड करने पर यहाँ पर इस फॉर्मेट में नंबर ऑफ वंस कितने हो जाएंगे, 1 2 3। तो ये तो क्या हो गया, ऑड हो गया, ऑड नंबर ऑफ वंस। 1 को कैलकुलेट करेंगे, 0 को कैलकुलेट नहीं करेंगे। पूरे फॉर्मेट में एक्स्ट्रा बिट ऐड करने के बाद आपको नंबर ऑफ वंस देखने हैं। तो अगर उसने बोला है ऑड पैरिटी, तो संख्या क्या हमें चाहिए, 2 4 6 8। तो यहाँ पे कितनी है, 2 पहले से ही। तो यहाँ पे अगर आपको उसको इवन पैरिटी बनाना है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 4 होने चाहिए या 2 होने चाहिए। तो 2 तो ऑलरेडी है, अगर आप एक और एक ऐड कर देते हो तो क्या बन जाएगी, 3 बन जाएगी। ये तो ऑड पैरिटी बन जाएगी। तो मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा पैरिटी में 0 डालना। फिर आप उस फॉर्मेट में देखोगे कितने नंबर ऑफ वंस आए, कितने आए, 1 और 2। ये क्या बन गया कि इवन पैरिटी। अब आप नेक्स्ट चलिए, अगर इसने कहा कि मुझे इसको ऑड पैरिटी बनाना है, तो ये नंबर तो ऑलरेडी है, ये तो आपका ओरिजिनल डेटा है 7 बिट। आपने क्या इसको ऑड पैरिटी बनाना है, तो ये कितने हैं, वंस हैं, 1 2। तो मैं यहाँ पे एक और लगा दूंगी, तो नंबर ऑफ वंस टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। मतलब आपको देखना पड़ेगा कि पहले डेटा में क्या है, उसके साथ आपको 0 या 1 सेट करना है, क्योंकि जो वंस चेक होगा वो पूरे के लिए चेक होगा। जैसे इसमें 2 आए थे, एक्स्ट्रा पैरिटी आपने 0 लगा, तो यहाँ 1 2, ये तो हो गई इवन पैरिटी। और ये हो गई 1 1 और 1, कितने हो गए, 3, ये हो गई ऑड। ठीक है। और ये चीज़ आपको याद रखनी है कि किसी भी वर्ड के अंदर, किसी भी डेटा के अंदर आपकी जो पैरिटी होती है वो एट अ टाइम केवल एक ही पैरिटी हो सकती है, या तो वो इवन पैरिटी हो सकती है या वो ऑड पैरिटी हो सकती है। ठीक है। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा आपका एरर डिटेक्शन। ठीक है। फिर आएगा आपका एरर डिटेक्शन। एक मिनट आप इसको नोट कर लें, तो मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ, आप नोट कर लीजिए।
बच्चे आपका जो इसके अंदर आएगा, अब देखिए आपको पता लग गया कि हमारे सिस्टम के हमारे जो हम डेटा प्रोसेस कर रहे हैं उस डेटा में दो टाइप की पैरिटी आ सकती है, या तो इवन या फिर ऑड। ठीक है, अब इवन पैरिटी ऑड पैरिटी के बाद में की कहानी आती है कि ये जनरेट कहाँ से होती है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, आपको ऑलरेडी सिस्टम के अंदर एक आपका सर्किट लगा होगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। उस सर्किट में जैसे ही आप डेटा ट्रांसमिट करोगे, 7 बिट का डेटा भेजोगे तो वो सिस्टम अपने आप से ही, वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अपने आप से उस भेजे हुए डेटा में अपने हिसाब से ऑड या इवन पैरिटी को जनरेट कर लेगा। समझ आए मेरी बात? अब क्योंकि आप तो जो जनरेट कर लेगा तो उसको हमने नाम दिया है जनरेटर। क्या नाम दिया है? पैरिटी जनरेट करनी, पैरिटी जनरेट होगी आपकी, पैरिटी जनरेट इटसेल्फ अपने आप पैरिटी जनरेट होगी बाय द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, बाय द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ठीक है, तो यानी दो टाइप की पैरिटी जनरेट हो रही है, तो भी और पैरिटी जनरेटर और पैरिटी, और एक होगी आपकी इवन पैरिटी जनरेटर। तो ये जो आपका मिलकर बनता है जनरेटर का सर्किट, जितने भी आपके होते हैं वो सब आपकी डिजिटल बेस्ड के होते हैं। तो अब इस जनरेटर को बताने के लिए, इवन और ऑड पैरिटी जनरेटर को समझाने के लिए सबसे पहले मैं इसको बीच में थोड़ा सा रोकूंगी, क्योंकि सबसे पहले मुझे ये बताना पड़ेगा कि गेट्स होते क्या हैं, उनका फंक्शन क्या होता है। तो जनरेटर वाला कॉन्सेप्ट में लॉजिक गेट्स के बाद में समझाऊंगी, तो उसके बाद में हम बता पाऊंगी कि जनरेटर सर्किट, ऑड पैरिटी जनरेटर कैसे काम करता है, इवन पैरिटी जनरेटर कैसे काम करता है। तो अभी तो आप पैरिटी, इसकी पैरिटीज के बारे में इतनी चीज़ आप देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं एक एग्जाम्पल करवा रही हूँ बीसीडी एडिशन का, तो वो एग्जाम्पल आपको इसमें वाइंड अप हो जाएगा, एक बार आप देख लीजिए। क्वेश्चन लिखेंगे हम एग्जाम्पल प्रारूप। देखिए 8421 8421 बीसीडी नंबर्स को नंबर क्या है आपका? 1001001 प्लस 0101 011 ये आपको ऐड हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इजीली आपका ऐड हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे जब 1 1 1 0, या आपको करना है जब आप इसको ऐड करेंगे 0 1 1 क्या जाएगा, 0 भी आएगी, कैरी आगे पास। तो 1 0 1 1 1 1 1 0 कैरी आ गया 1 1 0 0 1 1 और कैरी 0 में भी आया होगा, कैरी वो पासिंग होगा 1 0 1
1 0 नीचे आपको रिजल्ट को ऐड करना है ना कि कैरी, तो 4 भी होगी तो 4 भी आप ऐसे करोगे, ठीक है। इसके बाद आपने क्या किया 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1। अब हमें ये पता लग रहा है कि ये जो आपका नंबर है ये BCD की रेंज में नहीं है। क्यों? क्योंकि BCD की रेंज में आने के लिए नंबर को क्या होना चाहिए, 0 to 9 के बीच में होना चाहिए, और ये नंबर तो बहुत आगे से, ठीक है, सारा 15 से ऊपर ऊपर। तो हम क्या करेंगे, इसको रेंज में लाने के लिए इसमें 3 जोड़ेंगे, ठीक है, डबल 0 1 1 0 अब जब आप इसको ऐड करोगे 1 0 1 0 1 1 1 1 0, फिर एक कैरी आ गया 1 1 0 0 0 0, कैरी आया था वो कैरी नहीं छूटेगा। हर बार आपको 2 बिट्स का रिजल्ट, फिर 2 बिट का, फिर जो यहाँ से आया रिजल्ट फिर नेक्स्ट से ऐड कर दीजिए। 1 0 1 0 1 1 1 0 कैरी 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 अरे मेरे पास ये वाली ये एक क्या ये नंबर जो है ये आपके पास में आ गया रेंज में। तो आपको पता है 0 1 10 11 1 ये नंबर जो आ गया बराबर आ गया तो ये जो वैल्यू आ गई आपकी, ये तो आपने ऐड किया 6 के लिए, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, इस वाली वैल्यू को आप जोड़ देते हैं हर बार, अगर ये वैल्यू 2 BCD नंबर को जोड़ने के बाद रेंज नहीं आता। ये तो आ गई आपकी, ये तो आपकी 3 की बाइनरी 0 1 10 11, ठीक है, फिर 101 0 1 8 0 1 2 3 4 ये आपकी 4। तो ये 4 अलग से BCD रेंज में और 3 अलग से BCD रेंज में, और ये जो 1 आया है उसमें आगे आप इस नंबर में आगे जोड़ोगे 1, तो ये कैरी है। तो ये आपका रिजल्ट आ गया 1, ठीक है। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये आपका ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो गया। तो कल जो मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी वो मैं डालूंगी लॉजिक गेट्स, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।